क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। तुम्हें नजर आ रहे? अरे कोई प्रेम नहीं करते हम तुमसे, प्रेम करते हैं। अरे वो वीडियो तुमने ये बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना कर सको। लगता है तुम्हें तुम्हारी भाषा में सिखाना पड़ेगा। छोड़ो, छोड़ो। हेलो भैया। अरे लाली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? रंजीत भैया आप यहाँ? हाँ ऐसे ही। मैंने सुना तुम सारा दिन पढ़ाई लिखाई में लगी रहती हो, तुम्हारे पास बाहर जाने का टाइम ही नहीं। यहाँ पुलिस स्टेशन सब ठीक तो है ना? रंजीत भैया मुझे पुलिस की मदद चाहिए थी। आप पुलिस में है ना? हाँ अब नहीं, और किसी केस के चलते सस्पेंड चल रहा हूँ। आसपास के लोग आ जाते हैं मदद मांगने तो चक्कर लगते रहते हैं यहाँ के। तुम बताओ। मुझे एक काम था, मुझे आपको कुछ बताना था। तो बताओ ना। अरे वो वीडियो तुमने इसलिए बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना ना कर सको। अरे तुमसे हमने प्यार से कहा, लेकिन नहीं, तुमने हमें मना कर दिया। तुम्हें पता है ये इकलौता मौका है ठाकुर खानदान को सजा दिलवाने का, और अगर ये सबूत अंदर बैठे इन घूसखोर कोतवालों के हाथ लग गया ना, तो तुम ठाकुर खानदान को अदालत तो क्या, उसके खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवा पाओगी। सारे सबूत मिटा देंगे, उल्टा तुम्ही पे केस डाल देंगे। तो फिर मैं क्या करूं? एक काम करो, ये वीडियो मैं ले लेता हूं। मैं पुलिस अफसरों को जानता हूं कुछ, वो शायद हमारी मदद करे कुछ। ठीक है, ये लो फोन। शर्म नहीं आई तुझे? तुझे पढ़ा लिखा कर तेरी हर जिद पूरी करके तुझे इसलिए बड़ा किया था कि एक दिन तू समाज में अपने माँ बाप की नाक कटाएगी। कब से चल रहा है इसका? कब से चल रहा है? तेरे बाबा कहते हैं कि तेरी शादी करा दे, लेकिन मैं ही नहीं मानी। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो तेरी बात मानी मैंने। मान क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ मैं? ये देख, ये क्या है? माँ जैसे दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है माँ। ये सब झूठ है माँ। ये सब इन ठाकुरों की चाल है माँ, हमें फंसाने के लिए। माँ हम सच कहना चाहते थे पर हम कह नहीं पाए। ये बल्ली इसने हमारा बलात्कार किया माँ। बाबा 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 इसने ना हमें वहाँ पे धोखे से बुलाया और हमारे साथ जबरदस्ती की और ये झूठा वीडियो बनाया और हमको धमकी दी कि सबको पता रहेगा। हम आप दोनों की खातिर सच नहीं बोल पाए माँ। इस वीडियो में देखकर लग रहा है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है। नहीं लग रहा? हमारा भरोसा करिए। भरोसा? भरोसा? बता, ये किताबें कहाँ से आई? कहाँ से आई ये किताबें? हाँ हाँ बताइए बताइए। ये किताबों के पैसे हमने ही दिए थे लाली जी को। किताबें मिलने के बाद लाली जी हमारे पीछे ही पड़ गई। हमें अपने मोबाइल से गंदे गंदे मैसेज भेजने लगी और अपनी कुछ गंदी गंदी तस्वीरें भी। कुछ समय तक तो हम बचते रहे, पर क्या करें, हम भी जवान हैं, पिघल गए। फिर हमारे बीच में जिस्म और पैसे का लेन देन चलता रहा। कसम गंगा मैया की, हमें दिल से एहसास हुआ कि सब कुछ गलत है, तो हमने लाली जी को मना कर दिया। पर हमारे मना करने पर लाली जी भौंकला गई और ये गंदा सा वीडियो बनाकर हमें ब्लैकमेल करने लगी। हमें कहने लगी कि हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, तो देवीलाल जी हम आपके पास आ गए, हमें बचा लीजिए।
ये झूठ कह रहा है। ये हमारे पास इसकी करतूत का वीडियो है अभी बताते हैं। मत था वीडियो। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और तरीका है। हेलो रंजीत भैया, रंजीत भैया अच्छा हो आप आ गए। इन लोगों को वीडियो बताइए जो मैंने आपको भेजा। वीडियो? कौन सा वीडियो भाई? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको वीडियो तो भेजा था ना, जिसमें इंसान ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। कैसी बातें कर रही है लाली? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कौन सा वीडियो? रंजीत, ये सब क्या चल रहा है? मुझे बताओ। क्या बताएं और किस मुंह से बताएं काका? लाली मुझे चौक पर मिली, मैंने सोचा भाई घर के हालचाल पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद के उसके बाद पता नहीं क्या उल जलूल अश्लील बातें करने लग गई मेरे से। कह रही कि ठाकुर के लड़कों के खिलाफ गवाही दे दो साथ में। मैंने तेरे से कहा था ना कि समय रहते इसका ब्याह करा दे, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। लेकिन तेरे सरपरस्त के तरफ पढ़ाई का पूछता था, अब पढ़ा ले इसको। कौन ब्याह करेगा इससे? इस बाजारी लड़की को मैं किस चौखट पर लेकर जाऊंगा? इसका रिश्ता ई पकड़ो तुम्हारा उपहार। बहुत बड़ा अभिनय किए हो, बहुत बढ़िया। फिल्मों में काम तो है नहीं करते तुम। यार ठाकुर साहब बस कर दिया आपके लिए, एक छोटा मोटा काम है तो बस। अरे तुम्हारे छोटे से ही नहीं, हमारे छोटे बल्ली की जान बचा ली। एक बात बताएं बड़े भैया, कसम गंगा मैया की, अरे हम तो फैन हो गए आपके। अरे कहा तिगड़म लगा है, पल में खेल पलट दी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, वो पेट से है लाली, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अरे वो समस्या उसका बाप देख लेगा। देवीलाल है ना, उसको अपनी लड़की से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। इस समस्या का समाधान वही निकालेगा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। देख, तुझे बच्चा गिराना होगा। सरोज इसको समझा, ये बच्चा गिरा दे। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। अगर मैंने ये बच्चा गिरा दिया, वो बल्ली मेरे साथ वही करेगा जो आज दिन तक करते हैं। ये बल्ली का बच्चा या किसी और का बच्चा, मुझे क्या पता। अब जिद का समय खत्म हो गया, चुपचाप अबॉर्शन करवा लो। समझ में आई बात? और अब शहर जाओगी तुम मेरी बहन के पास, यही सबके लिए सही रहेगा। माँ, आप भी आपको बल्ली पे भरोसा अपनी बेटी पर नहीं है? तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है। अगर तू मेरी बेटी होती ना, तू इसको कर्म नहीं करती और मेरे घर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाती, समझी ना? इस घर से निकल, निकल तू घर से बाहर। इस घर में एक पल नहीं रह सकती। लाली, सुनो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। लाली, लाली देख, ये रहा वो तेरा वीडियो। ये कैसे मिला? जो भी वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं ना फोन में, वो 2 जगह सेव होती है।
एक फोन मेमोरी में और एक मेमोरी कार्ड में। रंजित मेमोरी कार्ड में से डिलीट करना भूल गया था। अरे वो वीडियो तो हमने इसलिए बनाया था ताकि तुम हमें किसी बात के लिए मना ना कर सको। अरे तुम्हें हमने प्यार से कहा, तुम नहीं मानी, इसलिए जबरदस्ती उठा लिए तुम्हें और करे जबरदस्ती तुम्हारे साथ में। बहुत अच्छा किया तुमने सच्चाई सामने लाकर। सच बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल होगी बेटा, हमें माफ कर दो। लेकिन बेटा इस सबसे कुछ नहीं होगा, हम उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। बहुत बड़े लोग हैं वो, कोर्ट कचहरी पुलिस सब उनकी जेब में है, हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे बेटा। बाबा, आज तक हम पर जो भी अत्याचार हुआ हमने बस आप दोनों की खातिर बर्दाश्त किया है। जो भी जुल्म हुआ है सिर्फ इसलिए सहते रहे ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन आज जब आप लोगों को सच्चाई पता चल गई है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इसकी सच्चाई सबके सामने ला के रहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। बल्ली ठाकुर कहाँ है? बुलाओ उसे। इंस्पेक्टर, आवाज नीचे करके बात कर। हम ठाकुर हैं, कोई चोर उचक्के नहीं। बल्ली ठाकुर के खिलाफ मेरे पास गैर जमानती वारंट है। अब तू अपना सुर नीचे कर ठाकुर। कह दो पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो और ढूंढ के निकालो बल्ली ठाकुर को। तो यहाँ पे आ जा रहा है। हाथ उड़ा, हाथ उड़ा। चल। जी अबे निकल वहां से। चल नीचे चल। बस छोड़ा हमें, चल। बल्ली ठाकुर बहुत हीरो बनता है ना, तेरी हीरोगिरी निकालता हूँ। चल। इंस्पेक्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में आके हमारे बेटे को हमारे सामने अरेस्ट करके लेके जाओगे? बहुत दिनों से तुम सबके खिलाफ मुझे एक सबूत की तलाश थी और आज मुझे वो मिल गया है। अब तुम सब अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो। एक दिन कुत्ते की तरह तुझे भी यहाँ से घसीटता हुआ ले जाऊंगा, समझा? चल बाबूजी, चल बाबूजी। बाबूजी। धनंजय। जी बाबूजी। ए बिलाल को यहाँ लाओ। अबे जी बाबूजी। मैं तो प्यार से नहीं मान रही है तो थप्पड़ मार के समझा उसको। लेकिन ये बात उसके दिमाग में घुसा दे कि अगर वो नहीं मानेगी तो मैं तेरा जीना मुहाल कर दूंगा। हम बली को सजा दिलवा के रहेंगे। तो एक काम कर, इससे पहले हम दोनों को जहर दे दे तू। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या बे देवीलाल, तुम्हारे लिए आज तक जो कुछ किए उसमें कोई कमी रह गई थी? हाँ? तो तुम्हारी बेटी हमारे इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएगी? हमारे बेटे बल्ली को जेल भिजवा के अब जा, तेरा सब कर्जा माफ कर दिया हैं? और जो आगे की पढ़ाई लिखाई है ना, उसका भी खर्चा हम ही देंगे। तो भाई यहाँ तक कि तेरी बेटी का जो बच्चा गिरवाना है ना, उसका भी पैसा भर देंगे। लेकिन समझा उसको। बहुत समझाए मालिक, हम हर तरह से समझाए, लेकिन हमारी बेटी मानने को तैयार नहीं है मालिक। मैं तो प्यार से नहीं मान रही है तो थप्पड़ मार के समझा उसको। लेकिन ये बात उसके दिमाग में घुसा दे कि अगर वो नहीं मानेगी तो मैं तेरा जीना मुहाल कर दूंगा। देख बेटा, अपने बाबा की बात को ध्यान से सुन। बेटा इसी में समझदारी है। बेटा तू जो पुलिस में शिकायत दर्ज की है ना, वो अभी के अभी वापस ले ले बेटा। बेटा ठाकुर साहब हमारा सारा कर्जा माफ करने को तैयार है। तेरी पढ़ाई का खर्चा, तेरी किताबें, तेरे कपड़े, हमारा खाना पीना, सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है बेटा। जो हो गया उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जा। कोशिश की हमने बाबा, बहुत कोशिश। अब दोनों की खातिर चुप रहे,
सब सहते चले गए। हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, हमारी जिंदगी फिर से वैसी हो जाएगी, पर हमारी जिंदगी से वो अंधेरा कभी खत्म ही नहीं हो रहा और ना ही उसकी हैवानियत। खुद से नफरत हो गई है। आईना देखते तो वो हंसमुख लाली दिखती ही नहीं, अजनबी दिखाई देती। बाबा, हम बदलना चाहते, पहले जैसे थे वैसे बनना चाहते, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि एक और लाली उसकी शिकार ना बने। हम बली को सजा दिलवा के रहेंगे। तो एक काम कर, इससे पहले हम दोनों को जहर दे दे तू, क्योंकि तेरा ये कदम हम लोगों की जान ले ही लेगा, समझे कि नहीं? बाबूजी, उस देवीलाल की तो खबर ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी अपनी बेटी के साथ जाकर मिल गया हो। बाबूजी, आप कहे तो उस लड़की को मरवा दूं मैं। पागल हो गए हो क्या? अरे उस लड़की ने रिपोर्ट लिखवाई हुई है, अगर उसको कुछ हो गया ना तो सबसे पहले हम लोग अंदर जाएंगे। तो बाबूजी आप ही बताइए फिर करें क्या हम? अब देखो, कोई फूल तुमको अगर पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फूल ही तोड़ दोगे। फिर क्या करें? पौधा ही जड़ से उखाड़ते हो, कहे कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।